चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट की तरफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, शेप से ही हम लोग स्मार्ट आर्ट की तरफ बढ़ेंगे। मतलब शेप में हम लोग क्या कर रहे थे, कल आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें कोर्सेज का नाम दिया था ना, DCA ADCA, तो सबके लिए अलग अलग शेप ले पा रहे थे, है ना। स्मार्ट आर्ट हमको क्या करता है, ग्रुप ऑफ शेप एक ही बार में प्रोवाइड कर देता है। क्या प्रोवाइड करता है, ग्रुप ऑफ शेप। यानी आप एक एक शेप लेके बना रहे थे, ये आपको बोलता है कि मेरे पास एक ग्रुप ही है, तुम ये ग्रुप ले लो। अब आपको एक एक करके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको अलग अलग फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार में एक स्मार्ट आर्ट में जाओगे और एक ग्रुप ऑफ शेप को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ टाइप करना है। सिर्फ क्या करना है, टाइप करना है। यानी हमने यहाँ पे देखा है, अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिकल इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। स्मार्ट आर्ट क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ही दिए हैं, ये डेटा है। किस तरह का डेटा है भाई, तो ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन है स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करने का। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको हम ग्राफ में दर्शाना चाहते हैं। किस में दर्शाना चाहते हैं, चित्रण में दर्शाना चाहते हैं। एम आई राइट हो रहा हूँ, थैंक यू। किस में दर्शाना चाहते हैं उस्मा, ग्राफ में हम उसे दर्शाना चाहते हैं, राइट ना, है ना फिरोज, विनोद। स्मार्ट आर्ट की बात कर रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चित्रण की बात कर रहे थे, है ना। मतलब किसी इंफॉर्मेशन को आप ग्राफ वाइज दर्शाना चाहते हो, है ना, तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हम लोग नॉर्मली कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे DCA, ये एक इंफॉर्मेशन हो गया ना, यहाँ पे DCA होता है, ADCA, यहाँ पे ADCA होता है। ये हम लोग विदाउट ग्राफ का भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पीछे एक ग्राफ दे सकते हैं। अब इससे क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, या फिर ये थोड़ा हाईलाइट दिखता है ना, ये थोड़ा हाईलाइट दिखता है। यानी किसी भी टेक्स्ट को या फिर वर्ड को हमें क्या करना हो, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना हो, तो उसके पीछे कलर या फिर हाईलाइट कर देते हैं या फिर ग्राफ में दर्शा देते हैं। इज इट क्लियर। तो एक इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकल वे में दर्शाने के लिए जिस वे का हम लोग यूज़ करते हैं उसे स्मार्ट आर्ट कहा जाता है। और स्मार्ट आर्ट बहुत ही बेहतरीन सलीका है कि आप किसी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में दर्शाएं। आप विदाउट स्मार्ट आर्ट भी किसी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ में दर्शा सकते हैं शेप लेके, है ना। लेकिन शेप में क्या होगा, टाइम टेकिंग, राइट। आपको एक एक शेप लेना पड़ेगा बार बार, अगेन एंड अगेन, या फिर कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा। ये कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट हैं, आप जिस फॉर्मेट को चाहो एक बार में सिलेक्ट करो, हम आपको ग्रुप ऑफ शेप प्रोवाइड करते हैं। कौन कहता है, स्मार्ट आर्ट कहता है हम आपको ग्रुप ऑफ शेप प्रोवाइड करते हैं, आप हमको लो और इसमें अपना इंफॉर्मेशन इनपुट करो। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर ना। तो इसमें ग्रुप ऑफ शेप हमको मिल जाता है। आगे बढ़ के थोड़ा सा हमने इसको पढ़ा तो यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग इन्फॉर्मेशन मिल गया, जैसे चार्ट, ऊपर है स्मार्ट आर्ट और नीचे है चार्ट। तो चार्ट से तो आप लोग वाकिफ़ है, जैसे टिक्की वगैरह हो गया, समोसा वगैरह है, नहीं होता है। तो ये वाला कौन सा चार्ट है, उस्मान साहब इनको देखे पूरा एकदम समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसा फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है, डॉक्टर को दिखाओ, प्रॉब्लम है। इंसान को फीलिंग आती है ऐसी, हमको तो आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है सर, डॉक्टर को दिखाइए, है कि नहीं, प्रॉब्लम है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, सब्र करो, मिलेगा इंशाल्लाह रहमान, चार्ट भी मिलेगा, है ना। तो हम लोग चार्ट की तरफ आया जाए। सर चार्ट के बारे में थोड़ा सा आप बताइए धनंजय जी। चार्ट तो आप बहुत बनवाते होंगे, है ना, मैट्रिक में 5 नंबर का आता भी है। ग्राफ नहीं बनवाते हैं, बनवाते हैं ना, तो क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए हमको। चार्ट में से एलिमेंट्स हैं और इसको सभी एलिमेंट्स को एक जगह हम सजा देते हैं, कॉलम बाई और रो बाई, इसको भी हम चार्ट बोलते हैं। तो इक्वेशन दिया रहता है कि
ग्राफ में बोलिए। सीखते हैं सर। देखिए, अल्लाह के करम से आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आप माशाल्लाह ट्रेनर हैं, अच्छे ट्रेनर मैथ के, लेकिन एक कमी है आप में, उसको इम्प्रूव करें। कमी ये है कि आप एक्सप्लेन करने में हेजिटेट होते हैं। मे भी अपने बच्चों के सामने नहीं होते होंगे, यहाँ पे होते हैं, है ना, यहाँ पे होते हैं। तो उसको जो इम्प्रूव करना है, आप बहुत अच्छा टीचर है, सारे बच्चे हमको, हमारी भांजी खुद आपके पास पढ़ती, ये भी पढ़ती थी, है ना, सब बताते हैं कि बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ओरली, है ना, हम कमज़ोर हैं, इसको इम्प्रूव करना होगा आपको, है ना। ये माइक आज हम लेके यहाँ पे बोल रहे हैं, है ना, आपको अब यहाँ पे हम बुलाएंगे कभी इंशाअल्लाह रहमान, आप जैसे जितने भी हैं, जो भी बच्चे हैं, है ना, ये मेरी कोशिश रहेगी। और आपको एक एक टॉपिक को क्या करना होगा, यानी आपको हम एक मौका देंगे, टीचर 2 मिनट का टीचर, 2 मिनट में आपको एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा जो सबको समझ में आए। ये सबके साथ होने वाला है, 2 मिनट का टीचर बनना है आपको, है ना। हमने इससे पहले एक मूवी देखा था नायक, 1 दिन का सीएम, हमने कहा 2 मिनट का टीचर हम भी बना सकते हैं, है ना। तो आप लोग अभी मज़ा आ रहा है हंसने में, हम बुलाएंगे यहाँ, है ना। और यहाँ पे आपको बोलना होगा, क्योंकि जब तक हम आते नहीं हेजिटेशन ख़त्म नहीं होता है। और हमारे नॉलेज को कौन इंप्रूव करता है, हमारी ज़बान इंप्रूव करती है, राइट ना सर। अब हम कह रहे हैं चार्ट इज़ अ ग्राफिकल, जी हाँ हाँ, एक ही स्थान पे मिल जाए, हाँ, वेरी गुड, सही है। अब मैं इसको अपने लहजे में, या फिर जो यहाँ पे सेंटेंस मैंने डाला है इस लहजे में बता दूँ, तो हमने कहा चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। चार्ट क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू का, संख्या वाले वैल्यू का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इज इट क्लियर। अब आप जो चार्ट बनाते हैं धनंजय जी, उसमें नंबर को ही ना दर्शाते हैं, लेकिन नंबर को नंबर से नहीं ग्राफ वाइज दर्शाते हैं। अब आप शेयर मार्केट देखते हो, है ना, शेयर मार्केट या फिर कोविड का जो आया था, कितना % डेली बढ़ रहा है, उसका ग्राफ आ रहा था, तो आपको दिख रहा था ना, ये क्या कर रहा था, नंबर को दर्शाता है। ये क्या है, ग्राफ है, एक्स और वाई एक्सिस में बढ़ता है, राइट रॉन्ग, तो ये क्या करता है, नंबर को दर्शाता है ये। इज इट क्लियर, ये नंबर को ही ग्राफिकल वे में दर्शाता है। इज इट क्लियर नॉट। यही हम लोग बनाते हैं और यही हम लोग बनाएंगे भी, यहाँ नहीं, एक्सेल में। कहाँ बनाएंगे, एक्सेल में। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा लुक दे दिया कि एक चार्ट होता है, उसको भी ग्राफिकल वे में दर्शाया जाता है, यानी न्यूमेरिक वैल्यू को अगर ग्राफिकल वे में दर्शाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है सर, चार्ट कहा जाता है। और किसी इंफॉर्मेशन को यानी टेक्स्ट को ग्राफ वाइज दर्शाते हैं तो उसे स्मार्ट आर्ट कहा जाता है। बस ये डिफरेंट आपको बताना था। न्यूमेरिक वैल्यू को ग्राफिकल वे में दर्शाते हैं तो क्या कहा जाएगा सर, चार्ट कहा जाएगा। और डेटा को, डेटा इन द सेंस टेक्स्ट वाले डेटा को अगर हम ग्राफ में दर्शाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, स्मार्ट आर्ट कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए उस स्मार्ट आर्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंसर्ट करके देख। ये लड़कियों वाला हाल हो गया है मेरा, ये लोग दुपट्टा सहेजती, हम इसको सहेज रहे हैं, है ना। अच्छा, बड़ी अलग अलग वे है। इन लोग कभी साइकिल लाएगी देखिएगा, एक हाथ से ऐसे करती है, एक हाथ से ऐसे करती रहती हैं, सामने वाले को ठोक देती हैं। अच्छा, बोलते तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, बीच रोड में चल रहे हो। अब हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, क्या ही कह सकते हैं। पीछे डांटने के लिए घूमे तो खूबसूरत थी, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसा सीखा है ना। अब चुपचाप चले जाते हैं। तो ऐसा ऐसा आलम होता है। वही आलम मेरा हो गया है, जब देखो तब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ऐसे कर दिए। सब बहरहाल पॉइंट की तरफ आए थे। आ जाए सर, आ जाए। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया स्मार्ट आर्ट, समझ गए ना। अब हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कैसे किया जाए। इंसर्ट टैब में हम लोग जाएंगे और इंसर्ट टैब में हमको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा लिखा हुआ, राइट। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, जो किस ग्रुप में मिलेगा, इस ग्रुप को कल से हम लोग टच कर रहे हैं, राइट। तो इस ग्रुप में हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा,
स्मार्ट आर्ट, तो किसी भी स्मार्ट आर्ट को ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आपको स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन मिल जाएंगे, यानी अलग अलग प्रकार के शेप मिल जाएंगे। आप उसमें से किसी भी ग्रुप ऑफ शेप को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ओके करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। अब शेप आपको मिल गया, अब आप जिस भी प्रकार का आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसमें पुट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? और भी इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, इसको फॉर्मेट वगैरह कैसे किया जाएगा, तो जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर दोगे आपको एक फॉर्मेट का टैब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जैसे कल भी मिला था हम लोगों को शेप में इंसर्ट किए थे, तो फॉर्मेट का जो टैब मिलेगा सर, उसमें हम लोग क्या करेंगे बता दो प्लीज़। उसमें जाके हम लोग जो स्मार्ट आर्ट मेरा आया है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका भी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, इज इट क्लियर, उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, अच्छा उसको भी 3D रोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हमको उसके फॉर्मेट में मिल जाएंगे, है ना, जो हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं। कल किए भी थे शेप के साथ, आज करेंगे स्मार्ट आर्ट के साथ, इज इट क्लियर। और स्मार्ट आर्ट के साथ करेंगे स्मार्टनेस के साथ। कैसे शिफा बोलो, आखिर आ ही गई आप माशाल्लाह, है ना। स्मार्टनेस के साथ करेंगे। आगे बढ़ के देखते हैं, हमने कहा था ना ब्लैक पे नहीं है, ब्लैक नहीं है इंसर्ट पिक्चर, यहाँ तक क्लियर श्रद्धांजलि जी। अब हमने कहा इंसर्ट पिक्चर और क्लिप आर्ट। अब हालांकि ये वाला ऑप्शन जो 2016 हम लोग पढ़ रहे हैं MS वर्ड, उसमें नहीं है, लेकिन 10 में है ना। अब इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है, मैं भी उसने 16 से क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, लेकिन हम बता देंगे ये होता क्या है ना। पिक्चर और क्लिप आर्ट होता क्या है। तो पिक्चर तो हम लोग जानते हैं, किसी भी प्रकार का चित्र, वो आपका हो मेरा हो, किसी बिल्डिंग का हो, ताज का हो या फिर मुमताज़ का हो, पिक्चर होता है, राइट रॉन्ग। और क्लिप आर्ट क्या होता है, तो आप कभी कभी बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे अखबार वगैरह में, जैसे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का या फिर किसी नेता का कार्टून बना के दर्शाता है सब, देखते हैं ना। मतलब कार्टून को देखने से पता चल जाएगा कि किसका ये कार्टून है ना। लेकिन पिक्चर जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, डेट इज कॉल्ड क्लिप आर्ट। कार्टून टाइप जो पिक्चर दिखता है उसे क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट। मतलब ग्राफ को देखने से समझ में आएगा कि ये किसी का है, लेकिन एग्जैक्ट वो पिक्चर बनाया नहीं गया रहता है, उसे क्या कहते हैं सर, क्लिप आर्ट कहते हैं ना। तो उस प्रकार का भी कुछ क्लिप आर्ट हमारे MS वर्ड 2013 तक था, 10 तक था, लेकिन 16 में उसको नहीं दिया है। हमने बहुत ढूंढा, हो सकता है कहीं हो, लेकिन हमको मिला नहीं और है नहीं, इज इट क्लियर। तो इसमें जो है क्या है, सिर्फ पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, पिक्चर एंड क्लिप आर्ट कैन बी इंसर्ट। आप पिक्चर या फिर क्लिप आर्ट क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्लिप आर्ट नहीं है, लेकिन आप इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, अदर सोर्सेज से डाउनलोड करके, क्लियर, क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके इंसर्ट कर सकते हो। क्लिप आर्ट कैन बी इंसर्टेड और कॉपीड इनटू डॉक्यूमेंट। क्लिप आर्ट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, है ना। फ्रॉम एनी डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न सोर्सेज से, भिन्न भिन्न सोर्सेज का मतलब क्या हो गया, आप अपने कंप्यूटर की गैलरी से, अपने मोबाइल से या फिर डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। सोर्स इंक्लूडिंग डाउनलोड, जैसे इसमें कहा गया ना, अलग अलग सोर्सेज से या फिर डाउनलोड भी आप इसमें कर सकते हैं। फ्रॉम साइट प्रोवाइडर और योर कंप्यूटर गैलरी, और कहाँ से कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर गैलरी से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा कैसे उस पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर। अब आपको इसको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ, इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा कब होता है, जब हम लोग कोई रिज्यूम वगैरह बना रहे हो, है ना, या फिर किसी पिक्चर को हमने इंसर्ट किया और उसको एक्सप्लेन करना हो, तो हम लोग पिक्चर का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट में हम लोग रिज्यूम वगैरह ही बनाते हैं, तो पिक्चर, हाफ फोटो वगैरह लगाते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन डॉक्यूमेंट, गो टू इंसर्ट टैब। कहाँ जाएंगे सर, इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में क्या मिलेगा, पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। किस ग्रुप में, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। एंड सिलेक्ट योर पिक्चर फ्रॉम योर गैलरी। देन क्या करेंगे, हम लोग अपने पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, किधर से, गैलरी से, एंड क्लिक ऑन इंसर्ट करेंगे। पिक्चर हमारे गैलरी में से हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन ये पिक्चर मूव नहीं होता है, जैसे कि वर्ड पैड में आप लोगों ने देखा था। जैसे आप चाहें तो पिक्चर को उठा कर मूव इधर से इधर करें, आसानी से नहीं होता है। तो उसको हमको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिक्चर को एक जगह से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे,
सेलेक्ट योर पिक्चर, गो टू फॉर्मेट टैब, यानी पिक्चर को जब सेलेक्ट करोगे तब फॉर्मेट टैब आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम लोग फॉर्मेट टैब में जाएंगे एंड क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो किधर में मिलेगा, अरेंज ग्रुप में मिलेगा। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमको वहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ एक लिस्ट मिलेगा और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा किस चीज़ का, स्क्वायर का। स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, देन अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन मूव योर पिक्चर हेयर एंड देयर और एनीवेयर, राइट। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया ना सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सो इनफ फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिलहाल हम लोग चलते हैं क्या करने के लिए, इसका लैब करने के लिए।